एक किन्नर जब फर्स्ट टाइम संबंध बनाती है तो आखिर उसे इतना दर्द क्यों होता है। आखिर विशाल उस किन्नर के साथ ऐसा क्या करता है कि उसको इतना ज्यादा दर्द होने लगता है, उसको इतना ज्यादा कष्ट होने लगता है और फिर उसकी ब्लडिंग चालू हो जाती है। आखिर वो ऐसा क्या कर देता है। जब कोई किन्नर लाइफ में पहली बार संबंध बनाती हो तो उसे कैसा फील होता होगा, उसको कितना कष्ट होता होगा, आपको ये पता है। ये कहानी किन्नर शिल्पी की है, जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। जब शिल्पी 8वीं कक्षा में पढ़ रही होती है, उस वक्त ही जो उसका स्तन होता है उसमें बढ़ोतरी होने लगता है। और जब उसके स्तन में बढ़ोतरी होने लगता है, जब थोड़ा सा खिल के आने लगता है, तो उसके बाद जो क्लास के लड़के होते हैं उसे बहुत छेड़ने की प्रयास करते हैं और उसके स्तन को फिर वो टच किया करते थे। और फिर सारे क्लास वालों को यह पता चल जाता है कि ये जो संजय है ये एक किन्नर है। तो संजय का नाम शिल्पी कैसे पड़ा और वो एक खूबसूरत किन्नर जाकर कैसे बनी, चलिए इस कहानी को मैं आपको समझाता हूँ। उसी क्लासरूम में एक बहुत ही बदमाश लड़का होता है जिसका नाम होता है विशाल। विशाल उसे हमेशा परेशान किया करता था और उसके जो स्तन होते थे उसको वो टच किया करता था, उसे पुश किया करता था। अब शिल्पी को भी ये पता था कि वो एक किन्नर है तो ज्यादा उससे कुछ नहीं बोलती है। अब शिल्पी होती है 15 वर्ष की और जो वो विशाल होता है वो विशाल होता है 22 साल का। और उस वक्त जो विशाल होता है वो 10th क्लास में होता है और जो शिल्पी होती है वो 8th क्लास में होती है। तो एक तरह से जो विशाल हुआ वो सीनियर हुआ। तो सीनियर होने के कारण अब शिल्पी उससे कुछ बोलती नहीं थी, संजय उससे कुछ नहीं बोलता था। तो एक दिन विशाल उसे टॉफी खिलाने के बहाने जंगल की ओर लेके जाता है और उसके साथ संबंध बनाने की वो कोशिश करने लगता है। और जब शिल्पी किन्नर के साथ वो संबंध बनाता है तो उस वक्त उसे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होता है, बहुत ज्यादा कष्ट होता है। आप सबको तो ये पता ही होगा कि किन्नर जो होते हैं वो आगे से कभी नहीं कुछ संबंध बनाया करते हैं, जो भी होता है उनके पीछे से ही होता है। अब फर्स्ट टाइम में इतना ज्यादा कष्ट होता है उसे कि फिर ब्लडिंग चालू हो जाती है। और वो दिन शिल्पी का फर्स्ट टाइम था और वो दिन सबसे भयानक दिन था उसका। इसके बाद से ही वो किन्नर बन जाती है और उसके साथ वो लगातार संबंध बनाती है, फिर दोनों को लत लगती है। इस किन्नर की आप बीती कहानी आप सबको सुननी चाहिए, क्योंकि किन्नर को एक बहुत ही नीच नजर से देखा जाता है, एक हीन भावना से उनको देखा जाता है। लेकिन इस पूरी कहानी को समझने के लिए और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। यह हमारी कलियुग स्टोरी के फैमिली अभी पूरे 4500 हो गए हैं। तो थैंक यू इतना प्यार देने के लिए और थैंक यू हमें सब्सक्राइब करने के लिए और थैंक यू हमें सपोर्ट करने के लिए। ऐसी सपोर्ट और प्यार अपना बनाए रखना। तो चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं और इस किन्नर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो ये कहानी है दिल्ली की नोएडा सेक्टर 12 की। ये कहानी स्टार्ट होती है संजय से। संजय एक आम लड़का के जैसे ही अपने क्लास जाया करता और फिर क्लास से घर आया करता था। संजय एक नॉर्मल लड़का की तरह ही था। वो अपने स्कूल जाता फिर स्कूल से घर आता। जब उसकी एज 10 साल की हो गई थी उस वक्त भी उसको ये नहीं पता था कि वो एक किन्नर है। जब वो अपने 8 क्लास में जाता है और जब वो 15 साल का हो जाता है उसके बाद उसके स्तन के साइड थोड़े दर्द देना स्टार्ट होता है। तो उसको हल्का हल्का ऐसा होता है, ऐसा लगता है कि ऐसा दर्द क्यों दे रहा है। तो फिर वो डॉक्टरों के पास भी जाता है। उसके माता पिता उसे डॉक्टरों के पास लेकर जाते हैं, ये पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो इसकी छाती है इतनी दर्द क्यों दे रही है। फिर डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि ये कोई आम लड़का नहीं है, ये एक किन्नर है। फिर उसके बाद उसके माता पिता को भी पता चलता है कि जो संजय है वो एक किन्नर है। उसके बाद से धीरे धीरे उसके जो स्तन होते हैं उसमें बढ़ोतरी होना स्टार्ट होता है। फिर ये सारी बातें क्लास में भी गूंजने लगती है कि जो संजय है वो एक किन्नर है। उस स्कूल में एक बहुत ही बिगड़ैल बच्चा होता है जिसका नाम की विशाल होता है। वो विशाल संजय के साथ छेड़खानी करना स्टार्ट करता है। उसके बाद उसके स्तनों को वो टच करता है, पुश करने की कोशिश करता है, उसे बहुत ही चिढ़ाता है। फिर इन सब के बाद एक दिन ऐसा आता है कि विशाल उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है, उसे बहला फुसला कर ले जाता है जंगलों में। उसके बाद उसके साथ संबंध बनाने की वो कोशिश करने लगता है। और जब फर्स्ट टाइम विशाल संजय के साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है तो उसको बहुत ही ब्लडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। उसको बहुत ज्यादा कष्ट होता है, बहुत पीड़ा होता है। लेकिन उस टाइम संजय का फर्स्ट टाइम होता है तो उसे बहुत ही ज्यादा पीड़ा होता है, इतना अच्छा नहीं लगता है। फिर आगे जाके बाद में धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है, सब नॉर्मल हो जाता है। फिर उस दिन से ही जो विशाल होता है संजय को शिल्पी शिल्पी बोलने लगता है। उसके बाद उसका नाम ही शिल्पी हो जाता है। अब क्लासरूम के सारे लड़के उसे शिल्पी ही बुलाते थे। फिर धीरे धीरे पूरा स्कूल उसे शिल्पी के नाम से जानने लगता है। ये कहानी संजय से किन्नर शिल्पी बनने का है। ये कहानी बहुत ही इमोशनल है। इस कहानी को आप लास्ट तक देखना, बहुत ही इमोशनल हो जाओगे आप सब।
आप सबको ऐसा लगता होगा कि जो किन्नर लोग होते हैं उसके अंदर कोई भावना नहीं होती है, कोई फीलिंग्स नहीं होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल गलत है। उन लोगों के अंदर भी फीलिंग्स होती है, उनकी फीलिंग्स को भी हमें समझना चाहिए। ये जो किन्नर लोग होते हैं ये भगवान का ही स्वरूप होते हैं, भगवान का ही एक रूप होते हैं। बहुत सारे इतने पहुंचे हुए किन्नर होते हैं कि अगर वो आपको आशीर्वाद दे दे, अगर आपके सर पे हाथ रख दे, तो आपका बिगड़ा से बिगड़ा काम हो जाएगा। आपको अपनी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम हो वो झट से वो ठीक कर सकते हैं, उनके पास इतनी शक्तियां होती हैं। ऐसे किन्नर बहुत ही कम मिलते हैं और बहुत भाग्यशाली लोगों को ही मिलते हैं। तो ये शिल्पी किन्नर भी ऐसा ही होती है, ये किसी के भी सर पे हाथ रखती थी और किसी को भी आशीर्वाद देती थी, तो आशीर्वाद जरूर से फलता था और उसको उसकी इच्छा के अनुसार मिल भी जाता था। अब जो शिल्पी होती है वो मेट्रो स्टेशन पे ट्रेनों पे जाती थी और फिर कुछ पैसे इकट्ठा करने की कोशिश करती थी। वो लोगों से पैसा मांगा करती थी और उन्हें सही सही आशीर्वाद देती थी। ऐसा नहीं था कि वो कोई गलत करती थी। वो बहुत ही एक अच्छी किन्नर होती है, वो बहुत ही अच्छी किन्नर थी, तो सबकी हेल्प भी करती थी और उसके बदले वो पैसा भी लिया करती थी। और बहुत ज्यादा जब उसके पास पैसे इकट्ठे हो जाते हैं और उसके बाद वो अपना घर बनाती है। घर बनाने के बाद जो विशाल होता है, विशाल भी उसके साथ रहना चालू कर देता है। उसके ही घर पे वो हमेशा आया जाया करता था। अब हमेशा उसका आना जाना उसके घर पे लगा रहता था, वो हमेशा आता था और जब हमेशा उसके घर पे वो आता था, उन दोनों के बीच संबंध भी बनती थी, उसके साथ संबंध भी बनाया करता था वो। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। फिर शिल्पी अपना स्कूल छोड़ देती है। उसके बाद वो ट्रेनों में जाया करती थी, आशीर्वाद देती थी और कुछ पैसा इकट्ठा करती थी। उसके बाद वो अपना घर बनाती है। अब उन दोनों को एक दूसरे की लत लग जाती है, वो दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। उसके बाद अब शिल्पी संजय से बोलती है कि क्यों ना हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लें। लेकिन दोस्तों विशाल इतना भी बुरा नहीं था। विशाल में एक बात तो थी कि वो शिल्पी से टूट के प्यार करता था और करना भी चाहिए। कोई भी इंसान इंसान ही होता है, किसी भी इंसान के फीलिंग्स के साथ नहीं खेलना चाहिए, उसके साथ हमेशा अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, उसे कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए। तो फिर अब बात आती है शादी करने के लिए। तो विशाल जरा सा सोचता है, लेकिन फिर थोड़ी दिनों के बाद उसे हामी भर देता है, उसे हाँ बोल देता है। फिर वो दोनों एक दूसरे से शादी भी कर लेते हैं। इसमें जो विशाल की फैमिली होती है थोड़ी सी नाराज होती है, क्योंकि वो एक किन्नर से शादी करने वाला था। उसका कोई बच्चा तो होता नहीं उससे, ना ही वो गर्भ धारण कर पाती। तो इस कारण विशाल के जो माता पिता होते हैं, विशाल के जो पेरेंट्स होते हैं, वो बहुत ही विशाल से नाराज होते हैं। लेकिन इन सबसे विशाल को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि वो शिल्पी का दिल किसी भी कीमत पे नहीं तोड़ देना चाहता था और ना ही वो ऐसा कुछ करना चाहता था जिससे कि शिल्पी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। अब शिल्पी इतना ज्यादा ट्रेनों से पैसा कमा लेती थी कि उसको कोई कमी नहीं महसूस होती थी। उसके पास पैसों की कमी तो बिल्कुल ही नहीं थी और विशाल भी शिल्पी के साथ खुशी खुशी रहना चालू कर देता है। उसके बाद अब शिल्पी ये बोलती है कि जब हम लोगों की फैमिली बन ही गई है तो हम लोगों के पास एक बच्चा भी होना चाहिए था, लेकिन बच्चा हम लोगों का कभी हो नहीं पाएगा। इस बीच संजय बोल पड़ता है कि क्यों ना हम एक बच्चे को गोद ले लें, ताकि हमारे बच्चे की कमी पूरी हो सके और फिर हम दोनों माँ बाप बन सके और हमारा बच्चा भी हमें माँ बाप बोल सके। कितना ही नेक विचार था दोनों का। अपना राय हमें कमेंट में जरूर से दीजिएगा कि इन दोनों के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे और इन दोनों के संबंध के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे, हमें कमेंट में जरूर से बताना। शिल्पी ऐसे घरों में भी जाया करती थी जिनके घर में बच्चे होते थे, जिनको नई संतानें होती थी, और जिसके घरों पे बेटे हुए हो वो घरों पे वो जाती थी और कुछ पैसा लिया करती थी और फिर उनके बेटों को आशीर्वाद देती थी और वहां से चली आती थी। शिल्पी एक बार अपने इंटरव्यू में ये बताती है कि उसके साथ एक बहुत ही विचित्र सी घटना घटती है और वो घटना उसको हमेशा ही याद रहेगी। वो बहुत ही अच्छी सी घटना उसके साथ घटती है और एक तरह से वो विचित्र घटना भी होती है। एक बार शिल्पी को एक घर से कॉल आता है। वो घर वाले उससे बोलते हैं कि मेरे घर में संतान हुई है, तुम हमारे घर आओ और हमारे संतान को आशीर्वाद देना। जब शिल्पी उनके बताए हुए पते पे पहुंचती है तो उसके घर पे पहुंच के देखती है कि जो बच्ची हुई है उसकी माँ रोने लगती है और शिल्पी के पैरों पे गिर जाती है। अब वो शिल्पी के पैरों पे गिरती क्यों है? वो शिल्पी के पैर पकड़ के ये बोलती है कि हमारी बच्ची को तुम रख लो, मैं इसको नहीं रख पाऊंगी, क्योंकि मैं एक लड़की नहीं चाहती हूँ, मुझे तो एक बेटा ही चाहिए था। शिल्पी सुन के ये बहुत ही हैरान होती है। सोचने लगती है कि किसी को तो औलादे नहीं होती है और इसको औलादे हो रही है तो इसको चाहिए ही नहीं। अब शिल्पी ये बात सुन के इतना खुश होती है कि मैं अब क्या ही बताऊं, बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो शिल्पी तुरंत उस बच्ची को अपने गोद में उठाती है और सीधा अपने घर की ओर निकल जाती है। उसके बाद उस बच्ची को इतने लाड प्यार से वो पालती है, उसका इतने अच्छे से वो ध्यान रखती है कि अब क्या ही बताऊं,
उसको बहुत ही प्यार करती है। वो एक माँ की तरह बर्ताव करती है उस बच्ची के साथ। उस बच्ची के साथ वो खुद भी बच्ची बन जाया करती थी। जब विशाल अपने घर पे आता है तो देखता है कि बच्ची की किलकारियां गूंज रही है हमारे घर में। वो तुरंत से घर के अंदर जाता है और शिल्पी से बोलता है कि इतनी सुंदर बच्ची कहाँ से आई तुम्हारे पास। तो फिर शिल्पी सारी आप बीती बताती है। वो बोलती है कि एक फैमिली थी जिनको कि ये बच्ची नहीं रखनी थी, तो मैंने इसे गोद ले लिया। अब संजय भी बहुत खुश होता है कि चलो अब हमारे पास भी एक बच्ची है जो कि हमें माँ बाप का दर्जा देगी और जो कि हमें माता पिता ही बोलेगी। तो दोस्तों वो दोनों उस बच्चे के साथ माता पिता की तरह ही बर्ताव करते हैं और उसे बहुत ही लाड प्यार से रखते हैं। तो दोस्तों ये शिल्पी की कहानी आपको कैसी लगी? ये कहानी अब यहीं पे खत्म होती है, लेकिन इस कहानी के बारे में आप मुझे अपनी राय जरूर से शेयर कर देना। और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हो कमेंट में हमें जरूर से बताना। और इस वीडियो को अब यहीं पे खत्म करते हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मिलता हूँ किसी ऐसी ही नई कहानी नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और सतर्क रहे और सेफ रहें।